हेलो गाइज़, वेलकम टू मेधा सलवाना यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, हम लोग लास्ट टाइम जो कवर कर रहे थे, आधुनिक भारत का इतिहास कवर कर रहे थे। तो इसमें 2 लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं। तो गाइज़, आज जो हम ये लेक्चर कवर करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 3 है। और इसमें बात करेंगे बंगाल के गवर्नरों की, बंगाल के नवाबों की इसमें बात करेंगे। इसके बाद बंगाल के गवर्नरों को हम कवर करेंगे। सो गाइज़, पिछले 2 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेधा सलवाना यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है और लेक्चर नंबर जो है वहाँ पर सीरियल वाइज सेट किए गए हैं। तो आप वहाँ पर जाकर विजिट करके उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप दूसरे सब्जेक्टों को भी चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेधा सलवाना यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं गाइज मुर्शिद कुली खां की 1713 से 1727 का टाइम पीरियड है और ये उस समय है बंगाल का नवाब। ठीक है ना। इसने जो है ना ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी परिवर्तित कर दी। ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद को इसने राजधानी परिवर्तित कर दी। और गाइज जो पूर्व का बंगाल था उसमें जो भी टॉपिक हैं, कौन कौन से राज्य शामिल थे, ये पॉलिटी के लेक्चर में हमने कवर किए हैं। तो आप इंडियन पॉलिटी का प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। इसने जो है ना भूमि बंदोबस्त में जो है इजारेदारी प्रथा की जो है इसने शुरुआत की। किसने? तो गाइज मुर्शिद कुली खान ने ये काम किया। ठीक है, आगे जो अगले जो आएंगे ना, शुजाउद्दीन आएंगे अब। ठीक है ना, शुजाउद्दीन टाइम पीरियड 1727 से 39 तक ये जो है ना दामाद है उन्हीं का। ठीक है ना, मुर्शिद कुली खां का। तो गाइज इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त कर दिया। ठीक है, आगे आएगा सरफराज खां 1739 से 1740, ये इसी का पुत्र है। तो इसने जो है गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने जो है सरफराज खां की हत्या कर दी। अगला जो आएगा इम्पोर्टेंट है, ये है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां गए 1740 से 56 तक ही आएगा। ठीक है ना, इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की। तो पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी जो है ना 3 पुत्रियां थी। ठीक है ना, मीर कासिम इनके जो है सबसे छोटी पुत्री थी। ठीक है ना, तो ये मीर कासिम जो है इन्हीं के जो पुत्रियां हैं उन्हीं का पुत्र था, जो कि एक योगी शासक था। ठीक है, और आगे जो है गाइज जो इसकी सबसे छोटी पुत्री है ना, उसका जो पुत्र है ये होता है सिराजुद्दौला, जो कि 1756 से 57 तक क्या बनेगा, बंगाल का नवाब ये बनेगा। चलिए आगे बात करते हैं। कलकत्ता पर अधिकार इसके समय में हो गया 15 जून 1756 करने हेतु इसने नवाब ने स्वयं जो है अधिकार करने के लिए इसने नेतृत्व किया। ठीक है, और कलकत्ता के गवर्नर जो है ड्रैक को ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप में शरण लेनी पड़ी इसने जब हमला किया तो। ठीक है, आगे जो है मिस्टर हालवे ने अपने कुछ साथियों के साथ नवाब के समक्ष बाद में जो है ना आत्मसमर्पण कर दिया। हालवेल की जो घटना घटती है, सिराजुद्दौला ने क्या किया, इन सभी को बंदी बनाया, जिसमें स्त्री और बच्चे भी जो हैं शामिल थे। बताया जाता है कुल 446 व्यक्तियों को जो है इसने एक घुटनयुक्त अंधेरे कमरे में बंद कर दिया करके। अगले दिन प्रातः जब ना उसका कमरे में जो है ना खोला गया तो उसमें केवल 21 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। ठीक है ना, जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी है हॉलवेल, ये भी जो है इसमें शामिल था हॉलवेल। ठीक है ना, अंग्रेज इतिहासकारों ने 20 और 21 जून की इस घटना को कालकोठरी की त्रास की जो है संज्ञा दे दी, या ब्लैक हॉल्स ट्रेजिडी की संज्ञा इसने दे दी है इसे। ठीक है ना, तो गाइज ये था सिराजुद्दौला का कार्यकाल। 20 जून 1756 की ये घटना है। तो ब्लैक होल घटना, ये ब्लैक होल ट्रेजिडी, तो ये वही है। ठीक है, आगे बात करते हैं गैस प्लासी के युद्ध की। ठीक है ना, प्लासी का युद्ध कैसे होगा आगे। ठीक है ना, 1757 में ये युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। अच्छा, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। ठीक है ना, अंग्रेजों से। तो मीर जाफर 1757 से 60 तक बांटो और राज करो। मीर जाफर नवाब बनेगा।
हालांकि ये कठपुतली होते हैं, अंग्रेज शासन चला रहे हैं, इनडायरेक्टली चला रहे हैं अभी। फिर अगला नवाब मीर कासिम आएगा 1760 से 63। इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर को राजधानी किया और 1763 से 65 तक जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, तब तक जो है फिर से मीर जाफ़र को दोबारा से जो है बनाया जाता है नवाब। सो गाइस यहाँ याद रखना, जो प्लासी का जो युद्ध था ना, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य में युद्ध हुआ था, लेकिन इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित होता है। उसके बाद जो है कहानी हमने आपको बताई कि किस तरीके से अंग्रेज़ बंगाल के नवाबों को लगातार बदलते रहे और कठपुतली के रूप में उन्होंने जो है उनका यूटिलाइज़ किया, साथ ही साथ इनडायरेक्टली अपना शासन किया। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होगा यह है बक्सर का युद्ध। सर्वाधिक निर्णायक युद्ध इसे बोला जाता है। 22 अक्टूबर 1764 को ये हुआ। हेक्टर मुनरो जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो इधर मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना जो है ना, मुगल बादशाह थे शाह आलम, संयुक्त सेना जो है इनसे भिड़ती है। लेकिन इस युद्ध में ना सो गाइस बात करते हैं बक्सर के युद्ध की। तो ये होता है 22 अक्टूबर 1764 को। सर्वाधिक जो है निर्णायक युद्ध से बोला जाता है, क्योंकि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में वो हुआ था, सिराजुद्दौला उसमें हार जाते हैं अंग्रेजों से। तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। इधर मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम की जो संयुक्त सेना है, ये गाइस अंग्रेज़ों से भिड़ेगी। यहाँ पर ये मीर कासिम भाग जाएगा, शुजाउद्दौला एक आज़ाद शासक था। तो इस तरीके से जो है 1764 में भी जो है इनकी संयुक्त सेना क्या होती है, पराजित हो जाती है और इस तरीके से डायरेक्ट जो है अब अंग्रेज़ों का शासन होगा। बक्सर के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया। सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी युद्ध जो कि 23 जून 1757 में परास्त किया था, और इस युद्ध को ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे जो है गए स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक जो है ना, ये जो है क्लाइव को बोला जाता है। ठीक है ना, क्लाइव को ये बोला जाता है। आगे है ब्रिटिश प्रभुत्व का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी भी प्रदान की थी। ये मुग़ल बादशाह हैं शाह आलम। इसके साथ साथ गाइज आगे होती है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, ये होती है 12 अगस्त 1765 को, क्योंकि 1764 को जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो निर्णायक युद्ध था। इसके बाद जो है मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के नवाब निजामुद्दीन दौला और लॉर्ड क्लाइव अंग्रेज़ों के बीच में ये संधि हुई। और संधि की जो प्रमुख शर्तें थी, उन शर्तों में पहला है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दिया और मुग़ल सम्राट को 26 लाख या 20 लाख रुपया प्रतिवर्ष पेंशन दिया गया। आगे जो होगी इलाहाबाद की द्वितीय संधि होगी, 16 अगस्त 1765 को ये संधि होगी। शुजाउद्दौला अवध के नवाब तथा क्लाइव के बीच में ये संधि होगी और 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने पर ब्रिटिश सबसे पहले जो है खासी जनजाति, जो पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, और 1765 में अंग्रेज़ों को जो है सिलहट की दीवानी भी मिल गई। ठीक है, आगे जो है सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा एक सड़क का निर्माण किया गया, जिसका विरोध खासी जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था तथा इस विरोध का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया। और अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा विरोध जो है गाइज वो किया था मराठों ने। सो गाइज ये एक छोटा सा लेक्चर था, ये हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम बंगाल के गवर्नर को कवर करेंगे और बंगाल के गवर्नरों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इनके कार्यकाल से लेके क्या इनकी विशेषताएं रही हैं, क्या इन्होंने कार्य किया, कैसी इनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलाई, ये सब को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू गाइज।